हेलो स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा, बट मैं भी आपको क्वेश्चन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए बच्चों, इस प्रॉब्लम में हमें 10 पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो दे रखे हैं और इन्हें एक्स एक्सिस पर x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, x इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, x इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर और इस तरह से लास्ट जो 10th पार्टिकल है उसे x इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर पे रखा जाता है। जो फर्स्ट पार्टिकल है बच्चों, उसका चार्ज हमें दे रखा है 10⁻⁻⁸ कूलाम। सेकंड जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है 8 × 10⁻⁸ कूलाम। थर्ड जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है 27 × 10⁻⁸ कूलाम। और जो लास्ट जो चार्ज है उसका हमें मैग्नीट्यूड दे रखा है 1000 × 10⁻⁸ कूलाम। अब क्वेश्चन ये है बच्चों कि अगर हम यहाँ पे ओरिजिन पे एक 1 कूलाम के चार्ज को प्लेस कर दें तो उस पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने इसके लिए जो नेसेसरी डायग्राम है वो बना लिया है और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं बच्चों कि ये जो 10 चार्जेस यहाँ पे रखे गए हैं ये सब चार्जेस पॉजिटिव हैं और ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव है। तो ये सब चार्जेस जो हैं ये इस चार्ज को 1 कूलाम चार्ज को रिपेल करेंगे, ओके। और सारे फोर्सेस की डायरेक्शन जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दी प्रिंसिपल ऑफ superposition, the net force on 1 कूलाम चार्ज, जो 1 कूलाम चार्ज के ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा, इट इज द वेक्टर सम ऑफ द ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस चार्ज। तो ये 1 कूलाम चार्ज के ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्विवेलेंट होगा। और जो ओके इस प्रकार से हम उसको लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, जब हम इसकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट ऑन करेंगे तो वी विल फाइंड आउट। जो मैग्नीट्यूड्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं दैट इज के। अब यहाँ पे जो 1 कूलाम चार्ज है वो कॉमन रहेगा, ओके। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पे इनके अदर चार्जेस के मैग्नीट्यूड आ जाएंगे लाइक Q1 अपॉन फर्स्ट डिस्टेंस आ जाएगी R1 स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन R3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट Q10 अपॉन R10 का स्क्वायर एंड लाइक दिस, ओके। अब हम इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो अगर हम यहाँ पे पुट करें, k की वैल्यू होगी 9 × 10⁹ इंटू, देखिए अब Q1 की वैल्यूज़ में हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं दैट इज 10⁻⁸ अपॉन डिस्टेंस सेंटीमीटर में दे रखी है तो उसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे, दैट विल बिकम 0.1 मीटर इसका स्क्वायर। ये हो जाएगा 8 × 10⁻⁸ अपॉन 0.2 का स्क्वायर प्लस इस तरह से लास्ट हम लिख सकते हैं 1000 × 10⁻⁸ अपॉन दैट इज 1 मीटर का होल स्क्वायर, ओके। तो अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि 10⁻⁻8 और यहाँ पे अगर हम इसको ओपन करें तो ये बन जाएगा 0.01 और इसकी जो पावर जो है ऊपर जाके आ जाएगी 10⁻²। तो ये 10⁻⁻6 की जो वैल्यूज़ है वो हमें सारे न्यूमरेटर्स में कॉमन मिलेगी जिसे हम बाहर निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 10⁻⁻6 को बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए दैट विल बिकम्स 1 और यहाँ पे बचेगा 8/4, तो ये हो जाएगा 2 और प्लस इस तरह से यहाँ पे 3 और लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा 10, ओके। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक अर्थमेटिक सीरीज जो है वो बन रही है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक सीरीज के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है तो उसको मैं साइड में लिख देता हूँ। सम ऑफ द n टर्म्स के लिए दैट इज n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ओके।
सो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे A जो है वो फर्स्ट टर्म में होती है और D जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है और N जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। तो अब देखिए टोटल नेट फोर्स जो है हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे 9 इंटू 10⁻³ अब देखिए ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। N नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास 10 है तो 10/2 हमें यहाँ पे मिलेगा 5 इंटू 2a फर्स्ट टर्म हमें यहाँ पे 1 मिल रही है और यहाँ पे मिल रहा है हमें 10 - 1 9 और कॉमन डिफरेंस हमें 1 मिल रहा है। तो अब बेसिकली जो है 2 और प्लस 9 तो ये हो गया हमारे पास में 11। ओके, तो टोटल अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 55 इंटू 9 अगर हम करें तो हमें मिलेगा 495 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो ये इतना जो है नेट इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो 1 कूलम चार्ज के ऊपर लगेगा। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम।